दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली राम मंदिर कहाँ है। तो इसका उत्तर है हृदय में। बाहर के मंदिर तो भगवान जिस समय में आए उस समय की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराते हैं, जहां वे मूर्ति रूप में होते हैं। जैसे अयोध्या का भव्य मंदिर बनने जा रहा है तो वह भगवान राम का इतिहास बताएगा और एक चीज की तरफ इशारा करेगा। जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आंख बंद करके झुकेंगे, तो भगवान की मूर्ति साफ साफ निर्देश दे रही है कि हे इंसान, तू अपने हृदय अंदर के मंदिर में जाकर मेरा प्रेम से ध्यान कर, वहां मैं तुमको प्रकाश स्वरूप में दर्शन दूंगा। मंदिर तो प्रथम सीढ़ी है भगवान को जानने के पथ में। आजकल पूरा संसार बस प्रथम सीढ़ी पर अटका पड़ा है, भौतिक मंदिर जाने तक, जहां से उनको कुछ लाभ से मतलब शांति, खुशी और परमानंद नहीं होने वाला। ठाकुर जी की आरती तो हम सब प्रतिदिन गाते हैं, तो उसमें एक पंक्ति है कि जो ध्यावे फल पावे, अर्थात जो इंसान मेरा ध्यान करेगा वही फल पाएगा। ऐसा नहीं लिखा है आरती में कि जो गावे फल पावे। इसलिए भगवान के गुण वाचक नाम जैसे राम, कृष्ण, राधे आदि को छोड़कर हम भगवान के असली नाम, जो इन श्वासों में निरंतर चल रहा है, उसको जानेंगे तो ही जीवन में लाभ होगा और हम भगवान को पाने की प्रथम सीढ़ी से आगे बढ़ेंगे। हमारा ये मतलब नहीं है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, खूब जाओ, पर उस सीढ़ी से एक कदम और आगे बढ़ो हृदय मंदिर में, जहां भगवान प्रकाश स्वरूप में विराजमान है, जिसका दर्शन महाभारत में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान देकर कराया और जितने भी महान संत और भक्त हुए उन्होंने अपने हृदय में किया। ये सब राम, कृष्ण, राधे आदि भगवान के गुणवाचक नाम है, जो अपनी जीभ से स्पर्श करके बोले जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो चीज जीभ से स्पर्श हो जाए वो झूठी हो जाती है। तो ये सब नाम झूठे हो जाते हैं, जबकि असली नाम तो निरंतर श्वासों में चल रहा है, जिसको बोला नहीं जाता, सिर्फ ध्यान किया जाता है। जब आप संतों की वाणियों का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नाम के दो रूप हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक राम नाम को हम मुंह से बोलते हैं और ध्वन्यात्मक राम नाम को बोला नहीं जा सकता, इसको ध्यान में सुना जाता है। इसे ब्रह्मणाद, ओंकार ध्वनि और गेबी आवाज भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सुनु मन भूले बावरे, गुरु की शरणी लागू, हरि जपि नाम ध्याय तू जम डर पे दुख भागू। अर्थात है भूला हुआ पागल मन, गुरु के शरण में लग जाओ, हरि हरि जप करो और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करो। इससे तुम्हारे दुख भाग जाएंगे और यम भी तुमसे डरेगा। इसका भेद सच्चे गुरु ही बताते हैं। इस नाम को जिसने अंतर में पकड़ लिया वह परमात्मा तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह आवाज परमात्मा से ही आती है। इसी की चर्चा करते हुए संत कबीर ने कहा है, वेद पढ़नते पंडित होवे, राम नाम नहीं जाना। कहे कबीर, एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा। अर्थात वेद पुस्तक रटकर सुनाने वालों से संसार भरा पड़ा है, लेकिन भगवान के असली नाम को हृदय जानने वाले और जनवाने वाले कोई सच्चे सतगुरु होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 14 चारों अष्टदश रस समझो भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। अर्थात चाहे तुम कितना राम राम रटन कर लो, परंतु राम के असली नाम के भेद जाने बिना सब कुछ व्यर्थ है। अब मूल विषय पर आता हूँ। राम के रूप दर्शन से मुक्ति नहीं होती, न रावण को मुक्ति हुई और न राजा दशरथ को, पर जिसने अंदर में राम के असली नाम को ध्यान में जान लिया उसने मुक्ति को पा लिया। जैसे शबरी और वाल्मीकि जी, साथ ही अन्य संतजन, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, सूर, तुलसी आदि। इसलिए नाम की महिमा अधिक कही गई है। इसलिए असली राम के नाम को जानकर असली राम मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। बाहर के जितने भी भौतिक मंदिर है वो सब इंसान को हृदय मंदिर में भगवान के असली रूप को जानने की शिक्षा देते हैं। कोरे राम राम रटने से लाभ नहीं होता। जैसे भोजन को भोजन रटने से क्या पेट भर जाएगा, उसको खाएंगे तभी तो पेट भरेगा। इसलिए अयोध्या के राम मंदिर से प्रेरणा लेके असली अयोध्या मंदिर में प्रवेश करे, जहां पर ध्यान के अभ्यास से असली राम के स्वरूप का दर्शन होगा। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।